उसमें आपने देखा होगा कई लोगों के एक से एक कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। और अगर मैं अपने आप को या आप सबको देखता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज, एक प्रेरणा देती है कि हमें और बेस्ट करना चाहिए था, हमें और बहुत बड़ी अचीवमेंट को हमें अचीव करना चाहिए था। और मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो हमारा अभी वो दृष्टिकोण है वो उस लेवल का नहीं है। तो एक विचार आया कि आज आपके साथ हम इस पे काम करें और कैसे हम और बेस्ट कर सकते हैं, ताकि हम बहुत जल्द, जिस तरह से आप देख रहे हैं इवेटोरियम के अंतर्गत एक से एक कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, कि हम भी उसमें अपना एक योगदान दे सकें। तो ये आज का टॉपिक है हमारा। और नजरिया सबके पास होता है, बस किसी के पास सकारात्मक होता है तो किसी के पास नकारात्मक भी होता है, और ये सबके पास होते हैं, दोनों के दोनों सबके पास होते हैं। बट हम सकारात्मक नजरिए को कैसे और बढ़ाएं, आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा। या आप सकारात्मक नजरिए को थोड़ा सा अगर देखें, मैं अगर उस पर अपनी बात रखूं, तो एक ऐसी सोच होती है सकारात्मक, हम कई बार यूज करते हैं सकारात्मक नजरिया, सकारात्मक नजरिया। इसको अगर हम दो शब्दों में, शॉर्ट लाइन में अगर हम समझे, तो सकारात्मक जो हमारा जो नजरिया होता है वो बेसिकली जो हमारे समस्याएं होती है उन पे फोकस नहीं करता। वो किस पे फोकस करता है? जो हमारे समाधान और जो हमारी संभावनाएं होती हैं उन पे काम करता है। और जब हम सकारात्मक होते हैं तो हमेशा हम ग्रो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। उसके प्रति हम हमेशा उत्साह से, या उसके प्रति हम हमेशा उसमें अडिग रहते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं ये उसी सकारात्मक नजरिए का कमाल है। आपको आज आप अपने आप को जहां भी देखते हैं, जिस अचीवमेंट पे देखते हैं या जिस काम में आप जुड़े हुए हैं, उन सब में जहां भी आप कनेक्ट हैं, जिस पोजीशन पे हैं, ये सारा खेल उसी सकारात्मक नजरिए का है। और हम इस टॉपिक को लेकर के इसलिए आज इस पे बात कर रहे हैं क्योंकि हम एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक सबसे खूबसूरत कंपनी है इवेटोरियम, हम उसमें कनेक्ट हैं। और हमको यहाँ पे सकारात्मक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी अचीवमेंट बिल्ड हुई हैं वो सारा खेल सकारात्मक नजरिए का है। अच्छा, कौन नहीं चाहता कि वो अच्छी ग्रोथ करे, वो अच्छी अचीवमेंट ले? हर कोई चाहता है ना? आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। हर कोई चाहता है कि उसकी अच्छी अर्निंग हो, और अर्निंग के साथ साथ उसकी अचीवमेंट भी बड़ी हो, उसकी अचीवमेंट भी बड़ी हो। और जब हम देखते हैं क्या आज हम उस तरह से उस अचीवमेंट को या उस इनकम को हासिल कर पाए, तो कहीं ना कहीं एक चीज समझ में आती है कि इसमें कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा भी उस हिसाब से इसको बिल्ड नहीं कर पा रहे जिस हिसाब से हमको अचीवमेंट चाहिए थी। तो फिर रीजन क्या है? तो मैंने इस पर विचार किया, तो मुझे ऐसा लगा कि आज के बाद अभी से हम कुछ ऐसी प्रैक्टिस करेंगे कि जिससे हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारा एक दृष्टिकोण है इस काम को लेकर के, वो आगे बढ़े और मजबूत बने। मेरी आवाज क्लियर है ना गिरीश सर? यस सर, क्लियर है। और जब हम उस पर काम करना चालू करते हैं ना एक सकारात्मक नजरिए से, तो 100% हमारी अचीवमेंट भी बढ़ती है, हमारी इनकम भी बढ़ती है, और हमारा उत्साह, हमारी लगन, हमारे सारे प्रयास ये विकसित होते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा विषय भी यही है। यहां पर एक बात हमको बड़ी गहराई से आज नोट भी करनी है और उसको समझ भी लेना है, गहराई से समझना है कि आखिर ऐसा राज क्या है, आखिर ऐसा राज क्या है जिस पर आज हम इतनी गहराई के साथ बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के बाद एक चीज मैं ये भी साझा करना चाहता हूं
अगर हम अच्छी अचीवमेंट चाहते हैं, अगर हम अच्छी इनकम चाहते हैं और अगर वो नहीं मिल पा रही है, तो फिर वो कारण क्या है? कारण क्या होता है? हम चाहते हैं लेकिन अपनाते नहीं। उसको अपनाना चाहिए था, और अगर हम उसको ढंग से अपनाते तो डेफिनेट हम उसमें उसी तरह से काम भी करते। बट केवल चाहत से काम नहीं चलता। या आप यूं समझ लिए, हम चाहते तो बहुत कुछ है, पर उसे पूरा करने के लिए जो हमें करना चाहिए था, क्या हम वो कर पाते हैं? वो अगर नहीं कर पाते तो उसका पीछे यही है कि वो जो हमारा वो दृष्टिकोण है वो अभी उस लेवल का नहीं है जो हमको चाहिए। और आज जो हमारा टॉपिक है यही है कि आज के बाद हम अपने काम को उस दृष्टिकोण से करना शुरू करें जिससे हमारी अचीवमेंट और हमारी इनकम व्हाटएवर जो कुछ भी है वो सब उस लेवल का हो। या आप यूं समझ सकते हैं, हम जानते तो बहुत कुछ है पर हम मानते नहीं है। जैसे भगवान को हर कोई जानता है, पर क्या हम भगवान की मानते हैं? हम ईश्वर को जानते तो हैं, पर क्या हम ईश्वर जो हमें ज्ञान या जो हमारे अंदर विचारधाराएं आती हैं, क्या हम उनको मानते हैं? यही रीजन है कि कुछ चीजें जिनके ऊपर हम काम करते हैं, जिनको हम चाहते हैं, उसको हम हासिल नहीं कर पाते। और एक कारण और है, हमने बचपन से अब तक का जो भी सफर देखा, इसमें हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे। बहुत सारी एडल्ट्स हमारे सामने आए और उसके बीच में हम कंफर्ट जोन को पसंद करने लग गए, या उस काम को पसंद करने लग गए जो बिल्कुल आसानी से हो जाए, जिसमें हमको ज्यादा मेहनत, मशक्कत या हमें ज्यादा एफर्ट्स ना करना पड़े। इस विचारधारा की वजह से हम वहां तक नहीं पहुंच पाए जिसके लिए आज हम एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम चाहते बहुत कुछ। अब उसके ऊपर हमारे आज का टॉपिक है। अब समझिए, महाभारत आप सबको अच्छी तरह से याद है। गुरु द्रोण जी ने केवल एक छोटी सी लाइन और 3 चीजें तो शामिल करी थी, सदा सत्य बोलो। और कौन नहीं चाहता कि हम सदा सत्य बोलें? हर कोई चाहता है। बट जब उसको अपनाने की बात आई, जब उसको अपने लाइफ में हमेशा के लिए इस्तेमाल करने की बात आई, तो उस पर केवल एक आदमी ने ही समय लिया था, वो थे युधिष्ठिर। और जब पूछा गया कि किस किस को याद हो गया, तो फटाफट सबने हाथ खड़ा करा। केवल एक ही व्यक्ति का हाथ खड़ा नहीं था, वो थे युधिष्ठिर। तो गुरुजी ने पूछा, ऐसा क्या है भाई, आपको ये 3 शब्द याद नहीं हुए कि सदा शक्ति बोलो? बोले सर याद तो हो गए, पर इसको जो अमल में लाना है, जो अपनाना है, वो अभी मेरे को सही ढंग से याद नहीं होगा। उम्र उन्होंने इसको अमल में लाए, अपने जीवन में उतारा। ये आप सारे लोग इस चीज को बहुत बारीकी से समझे हुए हैं, और यही चीज आज हमको समझनी है, क्योंकि आज हम एक ऐसे कारोबार के अंतर्गत हैं जहां पे छोटी छोटी चीजों को हमने बिल्ड करना है। उन्हीं के ऊपर अब हम बात करेंगे। अब करना क्या होगा, ये बिल्ड होंगे तो होंगी कैसे, जिससे हमारा जो सकारात्मक नजरिया है वो बढ़ सके। उसके ऊपर 2 चीज मैं आपसे जरूर कहूंगा, आप नोट करें इसको,
सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण काम हम जो भी अपनी जिंदगी में करते हैं ना, अगर उसके प्रति हमारा अटूट विश्वास बन जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत हमको डगमगा नहीं सकती। तो सबसे पहले आज और अभी एक चीज हमेशा के लिए, जैसे गुरुजी ने कहा था ना, सदा शक्ति बोलो, और युधिष्ठिर ने उसको अपनाया था, आज हमको उसी तरह से इस लाइन को अपनाना है। मैं दृढ़ विश्वास हमेशा बनाए रखूंगा। मैं दृढ़ विश्वास हमेशा बनाए रखूंगा। कौन सा दृढ़ विश्वास? मैं सफल हो जाऊंगा। यही लाइन कई लोगों को समझ में नहीं आती। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो उस तरह का नहीं होता। आज हमने इस लाइन को पकड़ लेना है और हमेशा के लिए मैं 100% सफल हो जाऊंगा। और अगर आपने ये अपना ली, कब तक? ई बाइटोरियम में रहेंगे जब तक। कब तक? ई बाइटोरियम में रहेंगे जब तक। मैं होल लाइफ इस लाइन को हमेशा हमेशा के लिए अपनाऊंगा और आप सफल हो गए। अगर आपने इस तरह से इसको अपनाया तो ये गारंटी है इस चीज की कि आप सफल हो गए। पर यहां पे एक चीज और आती है। अब ये युधिष्ठिर जी की तरह कैसे हमेशा के लिए हम इसको इस्तेमाल कर पाएंगे? इसके लिए वो क्या करना होगा कि हम इसको कभी भी मैं 100% सफल हो जाऊंगा, मैं सफल हो गया हूं, इस लाइन को, इस आत्मविश्वास को, ताकि हम तोड़ ना पाए। उसके लिए अब जो जरूरी चीज है वो है किसी भी प्रकार का डर, भय, शंका, ग्लानि या शक अपने अंदर नहीं पालूंगा। और मैं आज ही इसका त्याग करता हूं। किसका? डर का, शक का, भ्रम का, शंका का, संकोच का, किसी भी तरह का अगर ऐसा मेरे मन के अंदर आएगा, उसको मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने इस मन, विचार और कर्म से हमेशा के लिए उसको समाप्त कर दूंगा। अगर आज और अभी आप इस दृढ़ संकल्प के साथ, पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है, आज लोगों का विश्वास नहीं रहा। लोग अपने अंदर विश्वास नहीं देख पाते, दूसरों में विश्वास नहीं देख पाते, जिसकी वजह से वो अविश्वास उनको पीछे की ओर खींचता है। तो आज के बाद हम उस विश्वास से हमेशा लवरेज रहेंगे जो हमें आत्मबल देगा, जो हमें एक प्रेरणा देगा। उसको आज से हम पकड़ के चलेंगे और उम्मीद करता हूं ये आपने नोट कर लिया होगा। और अगर ये आपने नोट किया और आप अमल में ले आए तो जीत पक्की है और आपकी फिक्स हो गई। क्योंकि ये सारा खेल जो है हमारी विचारधारा का है, उस विचारधारा का जो दृढ़ संकल्प है, जो सकारात्मक है, ये सारा खेल उसी का है। और आज के बाद इस लाइन को हम बार बार दोहराते रहेंगे और उसको अपने
जहां भी हमारी वर्किंग चल रही है, जहां भी हम बातचीत कर रहे हैं, हम टहलने जा रहे हैं या किसी से बात करने जा रहे हैं या हम अपने वर्किंग प्लेस में है, क्योंकि हम फुल टाइम तो कर नहीं पा रहे, तो जो भी हमारे सीमित आवास हैं, चाहे 4 घंटे है, 6 घंटे है, जो भी हम टाइम निकाल पा रहे हैं, हमेशा हमने अपनी लाइफ में इन दोनों लाइनों का भरपूर उपयोग करना है, इनको बना के रखना है। क्या मैं 100% सफल हूं? मैं 100% सफल हूं और मैं डर, भ्रम, शंका इसका कभी भी अपने पर प्रभाव नहीं पड़ने दूंगा। मैं आज ही इसका त्याग करता हूं। ये 2 लाइनें आपको हमेशा अग्रसर रखेंगी। एक सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है ईवाइटोरियम, क्योंकि हम काम किसके लिए कर रहे हैं? ईवाइटोरियम के लिए। कहां पर हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है? ईवाइटोरियम को लेकर के, क्योंकि आगे बढ़ना है, ड्रीम्स है, कहां से पूरे होने वाले हैं? क्योंकि जो भी हम सपने देख रहे हो कहां से पूरे होने वाले? ईवाइटोरियम को लेकर के। और सबसे बड़ा उद्देश्य भी आज हमारा यही है। आप इसको बखूबी समझते भी हैं, ऐसा ही है। हम सबका उद्देश्य यही है कि हम ईवाइटोरियम में सफल हों, और उसी के लिए आज हम सकारात्मक नजरिए को कैसे बढ़ाएं, उसके ऊपर आज हम बातचीत करें। अब ये बढ़ेगा कैसे? देखो, जब तक आपको अपने काम की क्लियरिटी नहीं होगी ना, ये तब तक आपको बहुत बड़ा और बहुत चैलेंज से भरा हुआ हमेशा महसूस होगा। अपने काम की क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। कल भी मैंने एक बात कही थी थोड़ी सी कि एक आतंकवादी की क्लियरिटी है, वो अपने जीवन को दांव पे लगा रहा है। समझना, उसको क्लियरिटी है कि तूने मरना ही है, क्योंकि वो आतंकवादी है, उसकी क्लियरिटी है। बट एक क्लियरिटी उसका ये भी है कि मैंने अपना जो प्रयास है उसमें सफल होना है, उसकी क्लियरिटी है। एक पेशे से डॉक्टर है, उसने पूरा जीवन पढ़ाई में, पूरा जीवन एक बड़े सकारात्मक नजरिए के साथ अपना समर्पित किया हुआ है। आप समझना, मैं आपको थोड़ा सा कुछ और तरह से गाइड करना चाह रहा हूं, आप समझें। एक डॉक्टर को भली भांति पता है, वो केवल और केवल एक ट्रीटमेंट देने का प्रयास कर रहा है। जब भी कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो जाता है या होता है, उससे पहले वो कंप्लीट टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ एक पेपर पे साइन करवाते हैं, और साइन भी एक जगह पे नहीं होते। अगर आपको ये पता चल जाए कि मैंने साइन किस किस चीज के लिए किए हैं, तो शायद ना आप ट्रीटमेंट करवाएं, ना आप एडमिट हो। और ये क्लियरिटी डॉक्टर को भी है, मेरे हाथ से कुछ भी हो सकता है, पर उसकी जो विचारधारा है वो सकारात्मक है, वो सकारात्मक है। उसका जो दृष्टिकोण है वो बहुत मजबूत ये है कि मेरा काम इसको एक ट्रीटमेंट देने का है। बल्कि मैंने एक हॉस्पिटल में लिखा हुआ ये देखा था कि हम केवल इलाज देते हैं, हम केवल इलाज देते हैं, बाकी ठीक तो परमात्मा करता है। जब हॉस्पिटल को यह पता है, फिर वो हॉस्पिटल खोला क्यों? फिर वहां डॉक्टर रखे किस लिए गए? उसके पीछे एक ही चीज थी, वो सकारात्मक सोच। लोगों को आज उनकी जरूरत है, ये क्लियरिटी है। उनका प्रयास उनको 100% ठीक करने की ओर है, ये क्लियरिटी है उनकी। और अगर आपकी क्लियरिटी है तो दोस्त, दुनिया की कोई भी ताकत
वो क्लियरिटी, वो सकारात्मक सोच, वो दृष्टिकोण अगर इतना बोल्ड है तो कोई भी समय, कोई भी चुनौती और कोई भी नकारात्मक व्यक्ति आपको डगमगा नहीं सकता। ये सच्चाई है ये, क्योंकि हमारी क्लियरिटी का होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी सोच को मजबूत करना चाहते हैं, आज आप जिस काम में शामिल हैं, आपकी क्लियरिटी का होना बहुत जरूरी है। और आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज हम दुनिया के सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक ऐसी कंपनी के अंदर है। आपको इसके प्रोडक्ट के ऊपर कितना भरोसा है, अगर आपको ये क्लियरिटी नहीं है, आई एम सॉरी, तो फिर कामयाब होना बहुत मुश्किल है। इस क्लियरिटी को इस तरह से घोट लो जैसे युधिष्ठिर ने सदा सत्य बोलने के लिए उसको आजीवन अपनाया था, और वही आज हमको करना है। मेरे दोस्त, अगर आपका नजरिया सकारात्मक है ना, मैं दावे के साथ कहता हूं, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी आपके इस प्रोडक्ट के रिजल्ट से आश्चर्यचकित हो सकता है, और हो रहे हैं। बड़े से बड़ा डॉक्टर आश्चर्यचकित होगा, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट आश्चर्यचकित होगा, क्योंकि आप आए दिन डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं, आप आए दिन इस चीज को फील कर रहे हैं, सुन रहे हैं। एक से एक लोगों के जो अपने जो उनके टेस्टिमोनियल है उनको रख रहे हैं, जो अपने अनुभव है उनको बता रहे हैं। ये अल्टीमेट है, ये अनबिलीवेबल है। बट आपकी क्लियरिटी अगर इस तरह की नहीं है तो ये शॉकिंग है हमारे लिए। हमारी इस क्लियरिटी का होना बहुत जरूरी है, और यही चीज जब हम दुविधा में रहते हैं ना, पता नहीं ये प्रोडक्ट इनको रिजल्ट देगा नहीं देगा, पता नहीं ये यूज करेगा नहीं करेगा, पता नहीं इसको उस तरह की जिस तरह की ये उम्मीद लगा रहा है कि ये उसको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये जो ये डगमगाने वाला हिसाब किताब है ना, यही आपको हमेशा पीछे रोकता है। आप किसी भी क्षेत्र में अगर एक बच्चा पढ़ाई के प्रति अगर शंका करने लग जाए, उसका परिवार शंका करने लग जाए, वो कभी स्कूल ही नहीं जा सकता, वो उस एडमिशन को ही पे नहीं करेगा, वो स्कूल उसके लिए कभी प्लेटफॉर्म ही नहीं बनेगा। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारा वो आत्मविश्वास अपने उस प्रोडक्ट के प्रति उस लेवल का होना बहुत जरूरी है। रीजन है मेरे दोस्त, रीजन है, एक प्रोडक्ट मैट्रेस, एक प्रोडक्ट पिलो पैड, एक प्रोडक्ट हमारा वाटर एनर्जी पैड, एक प्रोडक्ट हमारे ब्रेसलेट्स, इतने तरह की समस्याओं का समाधान। हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल, सोचिए। इसीलिए मैं कहता हूं, एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट, एक टीचर, एक इंजीनियर, एक व्यक्ति, एक आम व्यक्ति, एक स्पिरिचुअल स्पेस देने वाला व्यक्ति, आध्यात्मिक संस्थाओं से जो लोग जुड़े हैं, वो सब आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि आप इतने खूबसूरत प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं। अगर आपकी क्लियरिटी है, इस क्लियरिटी का होना बहुत जरूरी है, और यही क्लियरिटी आपको बड़े सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाती है। दूसरी चीज, जो भी आप सोचते हैं वो एक लीडर की तरह सोचें, क्योंकि आज आप अपने लिए नहीं जी रहे हैं। मुझे नहीं पता आप किस नजरिए के साथ यहां हैं, बट मेरा प्रयास यह है कि आज के बाद आपका नजरिया उस लेवल का हो कि लोग सल्यूट करें, लोगों के ये चीज समझ में आए, और वो समझेंगे, क्योंकि आए दिन आप उस चीज पे काम कर रहे हैं जो लोगों को आश्चर्यचकित करिए। उन परिणामों को जब लोग सुनेंगे
नो डाउट वो हमेशा कहेंगे आपसे यार वाक्य में यार बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी के साथ है, बहुत शानदार प्रोडक्ट के साथ है, उस समय मैं इसको मिस किया, आज जब मैं यूज कर रहा हूं तो मुझे ये रियलाइज हो रहा है। और आप देखेंगे विचारों को अपना दोस्त बनाइए। जो भी हमारे पास विचार आते हैं आप सेल्फ टॉक करो, अच्छा यार अगर इसको ये रिजल्ट नहीं आ पा रहे तो उसके पीछे कारण क्या और कैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट और रिजल्ट आ सकते हैं, उस पर विचार करो। अपने विचारों को अपना दोस्त बनाइए, उस बातें कीजिए अपने अंदर, अपने विचारों के साथ बात करो, इससे आपको मजबूती मिलेगी। अपने विचारों को दुश्मन मत समझिए, उन्हें अपना अच्छा दोस्त समझिए कि वो आपको उस विचारधारा से कनेक्ट कर रहा है जिसमें आपकी ग्रोथ छिपी हुई है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, लोगों के बारे में अच्छा सोचें। वो लेगा नहीं लेगा बात की बात है, मेरा जो पहला कर्तव्य है वो ये है कि इस प्रोडक्ट की बहुत जो विशेष जानकारी है मुझे उसको दे के आनी है, ये मेरा फर्ज है। वो कौन सी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा, 8400 का करेगा, 10,700 का करेगा, 14,500 का करेगा, 19,300 का करेगा, वो कौन से प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए आगे आएगा ये आप अभी से तय ना करें। आपका काम अपने प्रोडक्ट की विशेष जानकारी उनके सामने रखने का है। नेक्स्ट, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अगर आपने स्टार बनने की कोशिश नहीं की आप स्टार नहीं बन सकते। अगर आपने EQR कंप्लीट करने का नहीं सोचा EQR भी नहीं हो पाएगा। अगर आपने डायमंड जाने की तैयारी करी है ना 100% डायमंड जाओगे। इसीलिए कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यही विचारधारा आपको अग्रसर करती है, सकारात्मक सोच को बढ़ाने में मदद कर। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, बहाने मत बनाइए, इनको त्याग कीजिए, इनकी आहुति दे दो। आज ही देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम बहाने बनाते हैं ना, जब हम ये साबित करना चाहते हैं ना कि मैं गलत नहीं हूं, और यही चीज हमको हमेशा उस नकारात्मक विचारधारा को जन्म देने में मदद करती है। जब कई बार आपसे वो लेवल अचीव नहीं हो पाया, आपसे क्लोजिंग नहीं हो पाई, आप या कुछ ऐसी चीज रह गई, आप उस समय एक्सक्यूज पैदा ना करें, बहाने ना बनाएं। आप प्रॉपर तरीके से अपनी बात को रखिए, ये चीजें थी, इस वजह से ये काम नहीं हो पाया। क्योंकि दोस्त बहाने बनाओगे ना तो बहाना आज एक है कल दो हो जाएंगे, और आने वाले टाइम पे इतने बहाने होंगे आप उन बहानों में ही उलझ जाओगे। तो बहानों का आज ही बहानों की आहुति देना जरूरी है। आज आहुति दे दो। ये डर, ये शंका, ये भ्रम, ये जितनी भी चीजें हैं इनको यही खत्म करो। ये शर्म, कई लोगों को शर्म आती है, सब मैं कैसे बताऊंगा, अगर ये समस्या है कैसे बताऊंगा, तो जिस व्यक्ति ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है आप उनका सहयोग लें, और अगर उनके कोई और LOS है आप उनका सहयोग लें। एक बार, दो बार, तीसरी बार खुद अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें। दोस्त, जितने भी लोगों ने कीर्तिमान स्थापित करे ना, वो सब जीरो से हीरो बने हैं। वो भी जीरो थे, मैं भी जीरो था, मुझे भी नहीं पता था। मैं तो पहले इस चीज को सोचने के लिए मजबूर हो गया था, यार इसका नाम कैसे बताऊंगा लोगों को, ई-बायोटोरियम, बड़ा अटपटा समझता था। थैंक यू गॉड,
एक सकारात्मक नजरिया बिल्ड हुआ और आज आपके सामने हो। काम में जुटने की आदत डाली है। अगर काम से पल्ला छुटाएंगे ना, आप खुद इस अपॉर्चुनिटी से वंचित रह जाएंगे। हम हमेशा उलाहने देते रहते हैं। हम कभी भी काम में जुटने का प्रयास नहीं करते। आएंगे हैंडल्स को कोई नहीं रोक सकता दोस्त, कोई नहीं रोक सकता। आप अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने का प्रयास करें। मैं और अच्छा क्या कर सकता हूं? अगर इस आदत के साथ आगे बढ़ोगे, एक और जंप आपकी लाइफ में, आपके नजरिए में, आपकी वर्किंग में, आपके थॉट प्रोसेस के अंदर बिल्ड होगा। और लोग जब परिवर्तन आपके अंदर देखेंगे ना, वो आपको सल्यूट करेंगे। और कई बार ये शब्द आपको सुनने को मिलेगा, भैया तू तो आए दिन बदल रहा है, तेरे चेहरे की चमक ही कुछ और है यार, तेरा कॉन्फिडेंस यार, तूने इतना बोलना कब से सीख लिया यार, क्या बोलता है भाई। ये सारी चीज, ये कमेंट्स आपको तब मिलेंगे जब आपकी आदतें, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं अपनी आदतों की वजह से हैं। तो अपने काम को शिद्दत के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ये भी होगा, कई बार आप घर से तैयार होके गए, पूरा आप विश्वास के साथ गए, यार ये मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, यार इतने लंबे समय से इसकी और मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। आप वहां जाएंगे तो वो आपसे एक शब्द कह सकता है कि यार थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं पक्का कल परसों में इस काम को शुरू करता हूं। अब उस समय आपकी एक समस्या ये भी हो सकती है कि आप उस समय बाय फोर्स नहीं करना चाह पाएंगे। तो उस समय उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। कैसे मैं उस दोस्त, जो भी उसने 2 दिन का टाइम दिया, 2 दिन के अंदर 3 दिन का टाइम दिया, तो 3 दिन के अंदर कैसे उसको मैं कनेक्ट करूंगा। अब यहां से कहानी शुरू करनी है। ये नजरिया ही है जो हमारे नजारे बदल सकता है। उम्मीद करता हूं आप इन सारी चीजों को नोट डाउन कर रहे होंगे। लक्ष्य बनाइए, बहुत जरूरी है। जिसका गोल है उसी का रोल है, अदरवाइज पूरी दुनिया गोल है। लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। बिना लक्ष्य के कोई अचीवमेंट नहीं मिलती। इस चीज को नोट कर लीजिए। आगे बढ़िए। इतने लोग कामयाब हो रहे हैं, मैं कहां मिस्टेक कर रहा हूं? इस लक्ष्य को मैं कैसे जल्द से जल्द और हासिल कर सकता हूं? अपनी LOS के साथ बैठिए, उसके पास अनुभव है दोस्त। थैंक यू गॉड, ये अपॉर्चुनिटी कुछ इस तरह की है कि यहाँ पे एक से एक अनुभवी व्यक्तियों की मदद मिलती है। बस एक सकारात्मक नजरिए के साथ, एक सकारात्मक विचारधारा के साथ, एक सकारात्मक स्टेप के साथ, एक सकारात्मक वर्किंग के साथ आगे बढ़ना है। अगर आपकी किसी के साथ कोई प्रतिस्पर्धा है ना, तो अपने खुद से, अपने अंदर ये प्रतिस्पर्धा पैदा करो। जब बोला जाता है ना जूम मीटिंग में हैंड रेस कीजिए, हम इतने में ही डगमगा जाते। दोस्त, सबसे पहले हैंड रेस कीजिए। आप कैसा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बात की बात है। अपने कॉन्फिडेंस को अगर बिल्ड करना है तो
तो एक सकारात्मक नजरिया मैंने सबसे पहले हाथ खड़ा कर देना है, मुझे वो मौका मिले। चंदन सर ने कल वो से बहुत खूबसूरत अपना अनुभव रखा था और मुझे उस समय हंसी आ रही थी क्योंकि मैं डिट्टो कॉपी था। कई चीजें मेरी और चंदन सर की बहुत मिलती है। थैंक यू गॉड कि हम एक मजबूत कल्चर को बिल्ड कर रहे हैं, एक मजबूत चीज को लेकर के सजो के बैठे। मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था, मैं सच बता रहा हूं। ये तो माहौल की देन है, ये तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की देन है कि आज उन सकारात्मक चीजों को लेकर के बैठे और ऐसे रहे। बचपन से एक चीज रहती, पीछे नहीं बैठता था, सबसे पहले आगे बैठता था। और एक ही चीज रहती थी, आगे वाले को मास्टर कभी छेड़ते नहीं थे, वो पीछे ध्यान देते थे। क्योंकि जो पीछे बैठता था उस पर शक होता था, यार कोई करके लाया ना करके लाया, ये पीछे बैठा है, ये जरूर याद करके नहीं आया होगा या ये काम करके नहीं लाया होगा। मैं हमेशा आज भी, मगर कंपनी की तरफ से अगर मैं कहीं भी ट्रेनिंग प्रोग्रामों में चला जाता हूं ना, सबसे पहली सीट पे बैठता हूं। ये मेरा बचपन से ही, क्योंकि मुझे एक चीज बहुत अच्छी तरीके से, मुझे कान ऐसे लगा के नहीं सुनना पड़ेगा, नंबर एक। और दूसरी चीज, मैं उन गंवारों में, उन अनपढ़ों में, उन शरारती बच्चों में नहीं आऊंगा जो पीछे बैठे हैं। तो अपने आप को हमेशा इस तरह से प्रतिस्पर्धा के दौर पे आगे रखना है। जब आपको जो काम दिया जाए, अगर आपको कोई टारगेट दिया जा रहा है, अगर आप चाह रहे कि मैं स्टार जाऊं और आपकी अपलाइन करिए, अरे आप ब्रॉन्ज जा सकते हैं, तो उस समय आगे आइए, आप 100% ब्रॉन्ज जाएंगे। अगर आप ब्रॉन्ज का संकल्प ले रहे हैं और अगर आपकी अपलाइन कहते हैं नहीं आप ग्लोबल रूबी जा सकते हैं, तो आप ग्लोबल रूबी को उनके साथ बैठ करके समझें कि कैसे ये इजी हो सकता है, उसे स्वीकार करें। क्योंकि आपके अंदर जो प्रतिभाएं छिपी है ना, उसको आप महसूस नहीं करते, उसको दूसरा आदमी महसूस करता है, उसको आपकी अपलाइन महसूस कर सकती है, क्योंकि वो आपकी एक एक एक्टिविटीज को समझती है। चैलेंज आएंगे, नो डाउट, मैं इसको सहज स्वीकार करता हूं। बस एक कविता याद रखता हूं, हार नहीं होती, आपने कई बार सुना होगा और मैं इस पर अमल करता हूं। मैं कभी हार को आगे अड़े नहीं आने देता, ये मेरे लाइफ का एक रूल्स है। कोई बात नहीं, अरे सीखोगे। थॉमस अल्वा एडिसन ने 1000 प्रयोग करे तब वो कामयाब हुए थे। और पता है क्या कहा था? मुझे 1000 कारणों का पता है कि सक्सेस कैसे हो सकता। इनसे पिंड मत छुटाइए, इनके ऊपर हावी रहिए, इनका समाधान ढूंढिए। डूबकी सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह उसी हैरानी में। भाई साहब, जब वो डुबकी लगाता है ना, जब वो खाली हाथ लौट के आता है ना, तो उस समय उस गोताखोर का हौसला बढ़ता है और वो फिर डुबकी लगा देता है, क्योंकि मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बढ़िए, आगे बढ़िए। आज एक प्लान दिखाया है, किसी ने मना किया, कल 2 दिखाऊंगा। और अगर ये चैलेंज आपने स्वीकार किया ना, विजेता आप हैं। और यही मनोबल आपको नंबर 1 पे रखता है। स्वयं पे गर्व कीजिए, बहुत जरूरी है। अगर आज आपने कल से बेहतर प्लान दिखाया है, उस समय गर्व कीजिए, पीठ थपथपाइए, सुरेंद्र तूने आज बहुत बढ़िया प्लान दिखाया, कल से बेहतर दिखाया है।
आज तूने जो वर्किंग करी कल से बेहतर करी। हम हमेशा किसी ना किसी की, अरे उसको देख वो कहां पहुंच गया, अरे यार मैं तो ये नहीं हूं, वो कहां चला गया, उसने ये कर दिया, फलाने ने कर दिया। नो, अपने आप पर गर्व महसूस करें, ये बहुत जरूरी है। आपके आत्मविश्वास को, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, आपके कार्यशैली को अगर आपने मजबूती प्रदान करनी है तो खुद पर गर्व करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी विडंबना ही यही है कि लोग अपने ऊपर कभी गर्व नहीं करते। भैया मैं थोड़ा सामान खुद पर गर्व कीजिए दोस्त, और ये काम आपको विश्वास दिलाता हूं, गर्व करने के सिवाय कुछ और है भी नहीं हमारे पास। मैं कह रहा हूं, देख लेना ऐसे ऐसे लोग जो आप खुद शौक में रहेंगे, वो ये कमेंट्स करेंगे, यार वाकई में ये प्रोडक्ट दुनिया का सबसे अजूबा प्रोडक्ट है, यार तेरा काम दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है, यार तूने जो अपने अंदर बदलाव करे, यार सैल्यूट यार। अपने ऊपर गर्व कीजिए। लास्ट में एक चीज जरूर, हमेशा विजनरी सोच रखिए, विजनरी सोच, और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, अपने माता पिता का धन्यवाद कीजिए, अपने बुजुर्गों का, अगर वो इस दुनिया में है तो, नहीं है तो भी आभार व्यक्त कीजिए, अपने स्पॉन्सर का आभार व्यक्त कीजिए, अपनी जितनी भी LOS हैं उन सब का शुक्रिया अदा, उनका आभार व्यक्त कीजिए, उनका धन्यवाद कीजिए। मेरे दोस्त, ये कुछ चीजें थी और मैं उम्मीद करता हूं अगर आप इन चीजों को अपनाएंगे तो दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल आपके पास ना हो। तो उम्मीद करता हूं कि आज के बाद हम अपने काम को 10x लेवल पे लेके जाएंगे। आपने बड़े गौर से, बड़े ध्यान पूर्वक मुझे सुना, मुझे ये समय दिया। मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आज की जो भी बातें मैंने आपके बीच में रखी, आपने वो जरूर नोट डाउन करी होंगी, और हम एक नया इतिहास क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं, इनको अगर हम हमेशा के लिए अमल में रखेंगे तो कोई भी समस्या नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश सर। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूं। आप